हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज मैं आपको रक्षा कवच या फिर रक्षा सूत्र बनाने सिखाऊंगा। किसी के भी लिए आप रक्षा सूत्र या रक्षा कवच बना सकते हैं, चाहे वो आप हो या फिर आपका कोई दोस्त हो या फिर आपका परिवार हो या फिर आपके रिश्तेदार हो। किसी के भी लिए आप रक्षा सूत्र रक्षा कवच बना सकते हैं। ठीक है। ये आपका रक्षा सूत्र रक्षा कवच काम करेगा। किसी भी अगर कोई आपके घर पे तंत्र प्रहार करता हो, आप अपने घर के लिए रक्षा सूत्र बना सकते हैं। या फिर कोई आप पर तंत्र प्रहार करता हो या फिर आप पर भूत बाधा हो या आपके घर में भूत बाधा हो, तो आप उसके लिए रक्षा कवच बना सकते हैं। ठीक है। अगर आपके कोई भी परेशानी या फिर कोई दर्द या फिर रात को आपको नींद खुल जाती हो, ठीक है, या फिर आपको भारीपन महसूस होता हो, आपको कैसा भी डर लगता हो, आपको किसी भी जगह जाने में डर लगता हो, अगर किसी जगह पर आपको कोई शंका हो कि यहाँ भूत ऊत हो सकते हैं, तो आप ऐसी अवस्था में ये रक्षा सूत्र इस किसी बीमारी में भी काम करता है। हर प्रकार की रक्षाओं के लिए ये रक्षा सूत्र काम करेगा। तो हम आपको आज रक्षा सूत्र बनाना सिखाएंगे। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा है, गुरुजी अगर किसी के ऊपर तंत्र प्रहार होता है तो रक्षा सूत्र कैसे बनाते हैं, अगर किसी के ऊपर भूत बाधा हो तो रक्षा सूत्र कैसे बनाते हैं। ये रक्षा सूत्र जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये रक्षा सूत्र बहुत काम का है। हर प्रकार की रक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए ये मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई है, तो आप इसका सबका भला करें, सबके लिए रक्षा कवच बनाएं, अपने परिवार के लिए बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने दोस्त के लिए बनाएं, अपने रिश्तेदारों के लिए बनाएं। ये एकदम काम करेगा। सारी शक्तियाँ इसमें काम करती हैं, तो इसे हल्के में ना लें। ठीक है। तो इस रक्षा सूत्र को बनाने के लिए आपको केवल 4 मुहूर्त होते हैं इसको बनाने के लिए। वो एक तो शुक्रवार ही होता है, केवल शुक्रवार को बनाया जाता है। दूसरा होता है कभी पुख नक्षत्र में बनाया जाता है। तीसरा होता है किसी भी गुप्त नवरात्रि पे या फिर नवरात्रियों पे, चाहे कौन सी गुप्त हो या फिर सादा वाली नवरात्रि हो। और चौथा होता है किसी भी दुर्गाष्टमी पे। ठीक, तो 4 नक्षत्र होते हैं, इसमें बनाया जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी भी शुक्रवार को, किसी भी दुर्गाष्टमी पे, किसी भी गुप्त नवरात्रि या फिर नवरात्रि पे, और किसी भी पुख नक्षत्र में। ठीक है। तो ये जरूरी है होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कलावा ले आइए दुकान से, अपने पास रख लीजिए। और अगर आप शुक्रवार को एक दिन में केवल एक कवच बनता है, ये सुन लीजिए। ठीक है। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो परेशानी आ जाएगी। एक दिन में केवल एक बनता है। तो आपको कैसे बनाना है, बात सुनिए। आपको क्या क्या अपने पास रखना है। आपको अपना माता की एक तस्वीर रखनी है। आपको क्या पहले लकड़ी का पटा बिछाना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर माता की तस्वीर रखनी है, माँ दुर्गा की। और धूप जलाना है, दीप जलाना है, माँ को नैवेद्य चढ़ाना है, जिसे हम भोग कहते हैं। ठीक है। कुछ भी भोग चढ़ा दीजिए जो आपकी श्रद्धानुसार हो। धूप दीप नैवेद्य, माता का पूजन करें, पंचोपचार या अष्टोपचार पूजन, कोई भी पूजन आप कर सकते हैं। ठीक है। पूजन के बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए। उसके बाद एक आप कलावा में से इतना कलावा ले लीजिए, इतना वो ले लीजिए रक्षा सूत्र, जितना किसी भी व्यक्ति के लिए, जो उसके लिए आप बना रहे हैं, उसके हाथ में सही से बन जाए। ठीक है। अगर आप किसी घर के लिए बना रहे हैं तो इतना लीजिए कि घर के चारों तरफ वो रक्षा सूत्र बन जाए। ठीक है। तो इतना ले लीजिए। और आपको पहले रख लेना है वो अपने पास ही। फिर आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है और संकल्प लेना है, मैं अमुक व्यक्ति के लिए मैं अमुक व्यक्ति के लिए इस रक्षा सूत्र को बना रहा हूँ, और इस रक्षा कवच की सारी शक्तियाँ इस रक्षा सूत्र में आए। और अमुक व्यक्ति का नाम लेना है कि अमुक व्यक्ति के लिए मैं इस रक्षा सूत्र को बना रहा हूँ। तो इस रक्षा कवच की सारी शक्तियाँ इस रक्षा सूत्र में आए। तो आपको यह संकल्प लेना है, माँ भगवती की कृपा से मेरे कार्य सिद्ध हो, माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो। उस अमर व्यक्ति का नाम लेकर आपको यह संकल्प लेना है। और आपको क्या करना है, और वो जो कवच है उसे आपको रख देना है माँ के चरणों पे। जो आपने कलावा लिया है, रक्षा सूत्र लिया, उसे माँ के चरणों पे रख देना है। और आपको पहले क्या करना है, 5 बार दुर्गा सप्तशती में जो कवच है उसका पाठ करना है। 5 बार हिंदी में करें तो हिंदी में, संस्कृत में करें तो संस्कृत में। 5 बार पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, 5 बार पाठ करने के बाद आपको
वो रक्षा सूत्र जो माँ के चरणों में है, वो हाथ में ले लेना है अपने सीधे हाथ में। फिर 3 बार फिर पाठ करना है। ठीक है। 3 बार पाठ करने के बाद फिर आपको रक्षा कवच है वो दीपक के सामने रख लेना है। दीपक के सामने रखने के बाद या फिर हाथ में ले लीजिए, दीपक को दिखाइए रक्षा सूत्र को, और महसूस कीजिए उसकी सारी शक्तियाँ, माँ की सारी शक्तियाँ उस रक्षा कवच में आ रही हैं। तो आपको फिर 3 बार और पाठ करना है। ऐसे देखते देखते आपका रक्षा सूत्र तैयार हो जाएगा। एक दिन में केवल एक रक्षा सूत्र बनता है। तो ये रक्षा सूत्र तैयार होने के बाद आप किसी भी उसी दिन आपको धारण कराना है, रखना नहीं है। उसी दिन आप उस रक्षा सूत्र को, रक्षा कवच को धारण करा दीजिए जिसके लिए आपने बनाया है, जिसके लिए संकल्प लिया था। ठीक है। तो आपका वो रक्षा सूत्र काम करने लगेगा, सारी शक्तियाँ उसमें आ जाएंगी, काम करने लगेंगी। तो हम आपको एक दिन के लिए तो बता दिया, अब नवरात्रों के लिए कैसे बनाना है वो बताते हैं। इसमें लाल आसन और लाल ही कपड़े चलेंगे, और आपको तो लाल आसन और लाल कपड़े होने चाहिए। नवरात्रों के लिए बता देता हूँ। नवरात्रों में आपका क्या करना है, माता की लकड़ी पे लाल कपड़ा बिछा के माता की तस्वीर रखनी है, पूजन करना है उनका, फिर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने हैं। इसके बाद आप आसन बिछाइए, लाल कपड़ा बिछाइए, आप अपने कलावा में से जितना रक्षा सूत्र आपका उपयोग करना हो उतना रक्षा सूत्र ले लीजिए, जिसके लिए बना रहे हैं उतना रक्षा सूत्र ले लीजिए, उसके हाथ में सही से आ जाए। ठीक है। सीधे हाथ में पहनाना है आपको। तो उतना रक्षा सूत्र ले लीजिए, अपने आसन पे बैठ जाइए, लाल आसन पे लाल कपड़े धारण कीजिए, और उस व्यक्ति के नाम का संकल्प लीजिए। ठीक है। जैसी भी चीज़ हो उस वैसी संकल्प लिया जाता है। अगर किसी बीमारी के लिए संकल्प ले रहे हैं तो बीमारी के लिए संकल्प लीजिए। भूत बाधा है तो भूत बाधा के लिए संकल्प लीजिए। तंत्र प्रहार होता है तो तंत्र प्रहार के लिए संकल्प लीजिए। जैसे तंत्र प्रहार होता है तो आपको संकल्प लेना है कि मैं अमुक व्यक्ति के लिए संकल्प ले रहा हूँ, उस पे इस रक्षा सूत्र बनाना आ रहा हूँ, उसके लिए इस कवच की सारी शक्तियाँ इस रक्षा सूत्र में आए, जिससे उसके ऊपर जो तंत्र प्रहार होता है वो समाप्त हो जाए। और अगर बीमारी के लिए तो बीमारी समाप्त हो जाए। अगर किसके लिए बना रहे हैं तो उसका भी संकल्प लेना है आपको, जिसके लिए बना रहे हैं। ये संकल्प लेने के बाद आपको जल नीचे छोड़ देना है। उसके बाद वो रक्षा सूत्र आपको माता के चरणों में रखना है, जो कलावा है जितना लिया है आपने। उसके बाद आपको 5 बार दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना है। ठीक है। 5 बार पाठ करने के बाद आपको वो अपने हाथ में ले लेना है, सीधे हाथ में। उसके बाद 3 बार पाठ करना है दुर्गा कवच का। उसके बाद आपको क्या करना है, ज्योत के सामने रखना है वो रक्षा सूत्र। उसके बाद 3 बार पाठ करना है। ऐसे आपको 11 बार पाठ हो जाएगा। तो आपका रक्षा सूत्र कंप्लीट हुआ। फिर आप उसी दिन वो रक्षा सूत्र को किसी व्यक्ति को पहना दीजिए जिसके लिए आपने संकल्प लिया है, केवल उसे पहनाइए और किसी को नहीं पहना सकते। जिसके लिए संकल्प लिया है केवल उसे पहनाएंगे। तो वो उसकी सारी शक्तियाँ काम करने लगेंगी, और जो भी परेशानी के लिए आपने संकल्प लिया उसकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। और एक दिन नौ दुर्गा में एक दिन में एक होगा, तो 9 दिन में 9 संकल्प लिए जाएंगे। हर दिन अलग संकल्प लिया जाएगा, अलग व्यक्ति के लिए, और अलग अलग जाप होंगे। अगर 9 रक्षा सूत्र बना रहे हैं तो एक दिन में एक संकल्प होगा, 9 दिन में 9 संकल्प होंगे, और रोज 11 11 पाठ होंगे। एक कवच बनाने के लिए 11 पाठ किया जाता है। हवन नहीं होता है, ये सुन लीजिए। ठीक है। तो फिर हमने आपको ये रक्षा सूत्र बनाना सिखाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं होती हैं। ये बहुत कवच बहुत लोगों को पता भी होगा जो दुर्गा सप्तशती में है, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं वह किसी को शायद ही पता हो। लेकिन आज हमने इसकी बहुत अच्छी विधि आप लोगों के लिए बताई है। तो आप इसका उपयोग करिए और फ़ायदा उठाइए। आप किसी के भी लिए रक्षा सूत्र को बनाइए, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके वो रिश्तेदार हों। आप किसी के भी लिए भी रक्षा सूत्र का बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रक्षा सूत्र की विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमारे और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करें, ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। हम ऐसे ही गुप्त गुप्त चीज़ें, गुप्त विद्याएं या फिर बहुत सारी साधनाएं आप लोगों को बताते रहेंगे। देखिए, आप जो भी आपके इष्ट हों उनका केवल एक मंत्र चुनिए, हजारों में कुछ फ़ायदा नहीं है, एक मंत्र से सब मिल जाता है। ठीक है।
एक मंत्र से जो आप चाहते हैं वही मिलता है। जो मेरे अनुभव हैं वही मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए ज़्यादाओं के पीछे मत पड़े। केवल एक मंत्र पकड़ लीजिए, उसी का जाप करिए जितना आप कर सकते हैं। तो जय माई की, जय माई की।